तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपनी इस नई वीडियो में। तो हमने पिछली वीडियो में क्या करा था, एमसीक्यू देखे थे हमने, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके ना एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज ये उस एमसीक्यूज़ का पार्ट नंबर 2 है। एक बार हम इसको देखेंगे और समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और तो अपने दोस्तों को शेयर करना इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। ठीक है, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो फिर उसके बाद मैं आपके लिए और इसी तरह की वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो पहले हम समझते हैं कि हमारे पास टर्म आती है एक रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि सर आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर में जैसे आपके पास कोई a प्लस बी है और ऊपर कुछ भी है, जैसे a माइनस बी है, लेट अस अज्यूम, और आपको ना इसको रैशनलाइज करना है। तो इसको रैशनलाइज आप कैसे करोगे? आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर को देख के उसका साइन चेंज करके आप क्या कर दोगे, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे ये a प्लस बी है तो a माइनस बी से ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आएगा रिजल्ट, a माइनस बी का इंटू ए माइनस बी अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे और इसको कैंसिल कर दोगे। ठीक है, इसको इससे कैंसिल कर दोगे तो वापस आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी, समझ लो। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिंपल कर देंगे कि ये मेरे पास 1 है और ये भी 1 है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर a प्लस बी और a माइनस बी से मुझे ये पता है कि सर a प्लस बी और a माइनस बी का मेरे पास फॉर्मूला हुआ करता था a प्लस बी और a माइनस बी का, तो वो फॉर्मूला मेरे पास क्या होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप इसके अंदर पुट करोगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहीं पे मैं सिमिलरली एक एग्जांपल लूँ आपसे, एक सेकेंड, यहीं पे फॉर एग्जांपल ले हम, तो अगर मेरे पास एग्जांपल लोगे तो एग्जांपल आपके पास क्या आएगा कि फॉर एग्जांपल मुझे 1/7 माइनस रूट 3। अब रैशनलाइजेशन हम करते क्यों है? रैशनलाइजेशन हम इसलिए करते हैं कि ना हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में ना रूट नहीं रहना चाहिए, कोई भी रूट नहीं रहना चाहिए, रूट वाली टर्म कोई भी नहीं होनी चाहिए हमारे पास डिनोमिनेटर में। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/7 माइनस रूट 3 इंटू 7 प्लस रूट 3 और 7 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इसके बाद आ जाएगा सर 7 प्लस रूट 3 अपॉन में ये मेरे पास बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसमें फॉर्मूला क्या लग जाएगा आपके पास, 7 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा 7 प्लस रूट 3 अपॉन में 49 माइनस ये रूट 3 का क्या हो जाएगा आपका 3। तो 7 प्लस रूट 3 अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा 46। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर रैशनलाइजेशन क्या होता है। आपको अब रैशनलाइजेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन लिखा है कि ऑन रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर 1/√7 माइनस रूट 6। अब मुझे इसको रैशनलाइज करके दिखाना है और मेरे को बोलना है कि सर इसको अगर रैशनलाइज कर देंगे हम तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। अब देखो मैं इसको रैशनलाइज करूंगा तो √7 और प्लस रूट 6, और नीचे डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, √7 प्लस रूट 6। अब मैं इसको क्या करूँगा सर, √7 प्लस रूट 6 डिवाइड में, अब देखो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, √7 माइनस रूट 6 ब्रैकेट प्लस √7 प्लस रूट 6। अच्छा ये वाला प्लस नहीं आएगा इसके अंदर, ये माइनस का हो जाएगा ना। ठीक है, ये मेरे पास ये आ गया। तो अगर आप इसमें देखोगे ध्यान से तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, √7 प्लस रूट 6 अपॉन में ये a माइनस बी और ये a प्लस बी हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी का मतलब क्या होगा, √7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास एट द एंड क्या आ जाएगा सर, √7 प्लस रूट 6 अपॉन में √7 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर से मेरे पास ये रूट कट हो जाता है, तो ये 7 ऐसी स्क्वायर से ये रूट मेरे पास कट हो जाता है तो -6। तो ये मेरे पास क्या आ गया, √7 प्लस रूट 6 अपॉन में 1, यानी एट द एंड ये मेरे पास क्या बचेगा, √7 प्लस रूट 6 बचेगा। यानी इसमें ऑप्शन नंबर मेरे पास कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं आपको लगा देता हूँ मार्किंग, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बोल रहा है ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर दिस, तो इसका मुझे रैशनलाइजेशन करना है।
तो एक बार आप ना वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करके देखो कि आपसे ये सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। चलो मैं एक बार सॉल्व करता हूँ, आई होप कि आपने ट्राई करा होगा। 1/√5 प्लस √2, तो मेरे क्या करूँगा इसको √5 माइनस √2 और अपॉन में √5 माइनस √2, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा सर, √5 माइनस √2 अपॉन में मेरे पास क्या आएगा सर, ये a प्लस बी और a माइनस बी है। अगर ये a प्लस बी और a माइनस बी है ये, तो इसका मतलब मैं √5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, और माइनस का √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मेरे पास ये स्क्वायर से ये रूट कट गया और इस वाले स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो इसका मतलब √5 माइनस √2 अपॉन में 5 माइनस 2, यानी √5 माइनस √2 अपॉन में 3। तो ये वाला ऑप्शन मेरा किससे मैच कर रहा है इसमें, अगर हम देखें ध्यान से, तो ये वाला ऑप्शन मेरे पास ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वी गेट, हमें क्या मिलेगा इसको रैशनलाइज करने पर। अब एक बार ये आप ट्राई करो, ये दोनों क्वेश्चन जरा ट्राई करो, मैं ना फिर इसका सोल्यूशन करता हूँ तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो 1/2 प्लस √3, तो मेरे पास क्या होगा 2 माइनस √3 अपॉन में 2 माइनस √3, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन में 2 प्लस √3 या 2 माइनस √3 या a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, तो यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट 2 माइनस √3 अपॉन में 4 माइनस 3, यानी 4 माइनस 3 मेरे पास क्या होता है 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, यानी मेरे पास रिजल्ट आ गया 2 माइनस √3। और कौन सा ऑप्शन मेरे पास इसमें मैच करेगा, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें से, ऑप्शन नंबर ए। अगर देखो जिसका सही आंसर आया मेरे को कमेंट करके बताओ कि सर हमारा ना सही आंसर आया था, ठीक है। अब इसका भी ट्राई करा होगा आपने। देखो इसका सोल्यूशन क्या आएगा 1/√7 माइनस 2। अब मुझे इसको रैशनलाइज करना है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए मुझे साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, यानी √7 प्लस 2 अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आएगा रिजल्ट √7 प्लस 2 अपॉन में 7 माइनस 4, यानी रिजल्ट क्या आ जाएगा सर √7 प्लस 2 तो सेम रहेगा, और अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा 7 माइनस 4 क्या होता है मेरे पास 3, तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर अगर मैं मैच करूं तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, अब देखो इसमें क्या करना है आपको, इसके अंदर आपको ना वेरिएबल की पावर पता होनी चाहिए, यानी आपको एक्सपोनेंशियल आना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल एंड पार्स क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको इसमें कोई डाउट है ना एक्सपोनेंशियल पार से, तो आप ना एक बार मुझे कमेंट कर देना, तो मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो आपको अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, अवेलेबल हो जाएगी आपको वीडियो। तो देखो भैया ना 64 की पावर 1/2 है, अगर ये 64 की पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या होगा कि मैं इसको 64 अंडर रूट लिख सकता हूँ। भाई 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ही तो होता है ना 1/2 का मतलब, तो हम इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं अंदर देखूँ तो इसको मैं 8 × 8 लिख सकता हूँ 64 को, और वो आपको पता है कि सर इसका पेयर बाहर आ जाता है, मतलब पेयर में हम बाहर निकाल सकते हैं, यानी ये 8 मेरे पास आंसर हो जाएगा सिंपल। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा मेरे पास, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो तो इसको समझना ज़रा, अगर ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से आपने देखा, अगर मैंने इसको ना ऐसे करा है, अगर कोई बच्चा होगा तो वो ये कहेगा सर 64 का डायरेक्ट हमें पता है कि स्क्वायर रूट क्या होता है, तो वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये वाला सॉल्यूशन अगर इस क्वेश्चन का अगर हम देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 32 की पावर 1/5 है, यानी मैं इसको कुछ इस फॉर्म में तोड़ दूं कि ना 5 की फॉर्म में तोड़ दूं इसको, और ना ये 5 से 5 कैंसिल हो जाए, तभी तो मेरे पास एक सोल्यूशन निकलेगा। अच्छा अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को पता है कि सर 2 × 2 × 2 × 2 × 2, अगर मैं 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8, फिर 8 2 जा 16, फिर 16 2 जा 32, और मेरे पास 32 आ रहा है, यानी मैं एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि सर 2 की पावर 5 मेरे पास 32 होता है, तो यानी मैं 32 को 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। अगर मैं इस वाले इक्वेशन में जाऊँ तो मेरे पास क्या होगा सर,
मैं इसको 32, यानी ये मेरे को ऐसे दिया हुआ है ना 32 की पावर 1/5, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 5 और अंदर मेरे पास 1/5, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। अब इसके बाद मेरे पास क्या होगा कि सर अगर ये पावर ऐसे हैं तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 5 इंटू 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी आंसर मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारे पास मैच करेगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अब इसी तरीके से इसमें देखो आप, इस क्वेश्चन में क्या देखोगे आप कि सर 125 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 होता है। तो आप इसमें देखोगे कि मैं 125 को एक तरीके से 5 का क्यूब लिख सकता हूँ। अगर मुझे 125 का 1/3 निकालना है तो मैं इसको क्या करूँगा, 1/3 ऐसे कर दूंगा। तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, अब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये 3 है 1/3, ठीक है। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ये 5 की पावर 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी इसका रिजल्ट क्या आ गया, मेरे पास 5 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन देखो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना ये ना हर स्कूल में पूछा ही जाता है, इस क्वेश्चन को कोई नहीं बदल सकता, और ये आपके एग्जाम में भी जरूर दिखेगा ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से समझना। अगर आप देखो इसके अंदर, तो मैं इसको देखूँ 9 की पावर 3/2 है, ठीक है। अगर इसमें मैं देखूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, यानी 3 इंटू 3 9 होता है ना, तो 3 का स्क्वायर मैंने इसको लिख दिया और इसको मैं 3/2 लिख दूँ। अब मेरे को पता है कि सर 3, अब इसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 3 की पावर 3 हो गई। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या होगा सर, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 मेरे पास 9 होता है, और 9 इंटू 3 मेरे पास क्या होता है 27, तो इसका आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा 27। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर बी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसी तरीके से अगर इस वाले क्वेश्चन को देखें हम, तो इसमें दिया हुआ 32 की पावर 2/5। अब अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था कि सर 2 की पावर 5 जो होती है वो मेरे पास इक्वल्स टू 32 होती है। अगर ये मेरे पास इक्वल्स टू 32 होती है तो यानी मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 और 2/5। अब इसमें क्या लिखूंगा, 2 की पावर 5 इंटू 2/5, यानी 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो एक तरीके से क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर तो मेरे पास 4 होता ही है, आपको पता ही है, तो इसमें मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार आप खुद भी ट्राई करा करो, जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, तो एक बार आप खुद से भी ट्राई करा करो कि ना भाई मेरे से ये सॉल्व हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपको अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपको। अगर मैं देखो 16 को देखूँ तो मेरे पास 3/4 है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना अभी पीछे वाले कोई कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं। अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे 16 को ना इस फॉर्म में तोड़ना है कि ये ना 4 बन जाए, मतलब इसकी पावर 4 बन जाए। 16 को इस तरीके से तोड़ना है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, 16 को इस तरीके से तोड़ना है कि मेरे पास ना पावर 4 बन जाए। क्यों, क्योंकि पावर 4 बनेगी अगर, तो पावर 4 मल्टीप्लाई होगी इससे, तभी तो 4 से 4 कैंसिल होगा, है ना। तो देखो कुछ बच्चों ने सोचा कि सर इसको 4 का स्क्वायर लिख दो। अब देखो मैं इसको 4 का स्क्वायर अगर लिख देता हूँ सपोज करो, तो ये 3/4 हो गया, ठीक है। तो ये एक 2 से एक ये कट जाएगा, समझना। तुम में से कुछ बच्चे सही सोच रहे हैं, तो ये 4 मेरे पास क्या हो जाएगा 3/2। अब इसको दोबारा से आप लिख दोगे 2 का स्क्वायर 3/2, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 2 का क्यूब हो गया ये, यानी एक तरीके से 8 आपके पास आंसर आ गया। अगर आपके पास 8 आंसर आ गया तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने क्या सोचा कि ना सर इसको मैं 2 की पावर 4 भी तो लिख सकता हूँ, यानी अगर आप ध्यान से देखो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मेरे पास ये क्या होता है 2 इंटू 2 4, है ना। 4 इंटू 2 मेरे पास क्या होता है 8, और 8 इंटू 2 मेरे पास क्या होता है 16, यानी मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ इसको, 16 को, समझे। तो मैं इसको 16 को 2 की पावर 4 लिख दूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, तो इसमें इसके बाद क्या हो जाएगा, तो 3 की पावर 4। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा अगर, तो ये 4 इंटू 3 की पावर 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा कि 2 3 बार मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपके पास क्या आ गया आंसर 8 आ गया। तो आपके पास ये मेथड नंबर 1 हो गया, ये मेथड नंबर 1 हो गया, और ये आपके पास मेथड नंबर 2 हो गया। आपको जोन सा भी ऑप्शन सही लगे, मतलब जोन सा आपको समझ में आता है आप उससे कर लो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको मिल जाए। ये मेथड नंबर 1 हो गया आपके पास, और ये वाला आपके पास क्या हो गया मेथड नंबर 2 हो गया।
आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। अच्छा, इसको जो है ये सी ऑप्शन इस पर करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब समझो इसको आगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। अगर आप इसमें देखो ध्यान से तो ये मेरे पास दिया हुआ है 125, अरे एक सेकेंड, अगर आप इसमें देखो ध्यान से तो ये मेरे को दिया हुआ है 125 की पावर -1/3। अब देखो कभी भी पावर अगर नेगेटिव होते हैं ना, अगर आपको पावर नेगेटिव दिखे, अगर आपको पावर नेगेटिव दिखे तो इसमें आप क्या समझना कि पावर नेगेटिव होती है ना तो ये डिनोमिनेटर में जाके ना पॉजिटिव हो जाती है। तो ये डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ये डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो गई है तो आप इसका आंसर निकाल दोगे। तो इसका आंसर क्या आएगा सर, 5 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 125 आता है, यानी मैं 5 का क्यूब लिख सकता हूँ 125 को। तो मैं इसके अंदर, अगर मैं इसके अंदर अब देखूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये 1/5 का क्यूब, और उसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 1/3 से। अब इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मेरे पास हो जाएगा 1/5। और ये कौन सा मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बहुतों के एग्जाम में आएगा भी, ये गारंटी है। ठीक है, अब समझना ध्यान से। सर अगर मेरे पास ये 11/1/2 दिया हुआ है और ये डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का साइन है तो इसका मतलब ये जो है मेरे पास, ये मेरे पास डिनोमिनेटर में आएगा। अब ये डिनोमिनेटर में आया है तो मैं इसकी, अगर इसको ऊपर लेके जाता हूँ, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो इसकी पावर मेरे पास माइनस हो जाएगी, यानी ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा लेकिन इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 1/4 हो जाएगी। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो बेस सेम है, अगर बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है ना, इतना तो पता होगा आपको। तो 1/2 प्लस -1/4। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके अंदर मेरे पास क्या आएगा, 11 की पावर 1/2 -1/4। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो 1/2 -1/4, तो मेरे पास 4 एलसीएम आएगा, यानी 2 - 1/4। समझ रहे हो ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर 1/4 आ जाएगा। तो यानी मैं इसको एक तरीके से क्या लिख सकता हूँ, 11 की पावर 1/4। तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो इसमें से मेरे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा मेरे पास, बताओ, ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो एक बारी ना आप ये वाले क्वेश्चन ट्राई करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी जो एमसीक्यू के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो खत्म हुए। अब मैं थोड़े से इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको, है ना, और सपोर्ट दिखाएं। अगर आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा तो मैं इसी तरीके से आपके लिए और भी वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।